कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें ये सिखा सके कि प्यार पाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी प्यार छोड़ना भी मोहब्बत होती है। ये कहानी है आरव और मीरा की। पार्ट 1, मुलाकात। आरव एक सिंपल सा लड़का था। ज्यादा दोस्त नहीं, ज्यादा शोर नहीं। बुक्स, लेट नाइट चाय और खुद से बातें, बस यही उसकी दुनिया थी। मीरा बिल्कुल उलट। हंसी उसकी पहचान थी। जहाँ जाती वहाँ जिंदगी आ जाती। दोनों की मुलाकात एक छोटी सी लाइब्रेरी में हुई। मीरा ने गलती से आरव की नोटबुक गिरा दी। सॉरी, मीरा ने कहा। आरव ने सिर उठाया, पहली बार उसे देखा और बस देखता ही रह गया। वहीं से बात शुरू हुई। पहले किताबों पर, फिर सपनों पर और फिर धीरे धीरे दिल पर। पार्ट 2, प्यार। शाम के वक्त कॉलेज के बाद मिलना, एक ही चाय शेयर करना और फ्यूचर के सपने बुनना, ये सब उनकी आदत बन गया था। मीरा कहती थी, हम एक छोटा सा घर लेंगे जहाँ सिर्फ सुकून होगा। आरव मुस्कुराता और कहता, बस तुम साथ हो, घर अपने आप बन जाएगा। उनका प्यार शोर नहीं करता था, पर गहरा था। ऐसा प्यार जो आंखों से ज्यादा खामोशी में महसूस होता है। पार्ट 3, सच्चाई। पर जिंदगी को कहानियों से जलन होती है। आरव के घर की हालत ठीक नहीं थी। बाप बीमार, छोटी बहन की पढ़ाई और खुद के सपने, सब एक साथ बोझ बन गए। मीरा के घर वाले अमीर थे। उनके लिए प्यार जरूरी था, पर स्टेटस उससे भी ज्यादा। जब मीरा ने घर में आरव का जिक्र किया तो सिर्फ एक जवाब मिला, प्यार से घर नहीं चलता। उस दिन मीरा बहुत रोई और उस रात आरव ने पहली बार खुद को कम महसूस किया। पार्ट 4, दूरी। फोन कॉल्स कम होने लगे। मैसेजेस का रिप्लाई देर से आता। मिलना मुश्किल हो गया। एक दिन मीरा ने कहा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं, लड़ते क्यों नहीं मेरे लिए? आरव चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो लड़ेगा तो सिर्फ मीरा हारेगी। पार्ट 5, फैसला। एक शाम बारिश हो रही थी। मीरा भीगी हुई आरव के सामने खड़ी थी। मुझे रिश्ता देखना है, उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने कुछ सेकंड्स उसे देखा और फिर कहा, अगर तुम खुश रह सकती हो तो हाँ बोल देना। उस दिन मीरा समझ गई कि सबसे ज्यादा प्यार वही करता है जो खुद टूटकर भी तुम्हें रोकता नहीं। पार्ट 6, अलविदा। शादी के दिन आरव नहीं गया, पर उसने शहर छोड़ दिया। मीरा दुल्हन बनी, पर दिल कहीं और रह गया। रात को उसने एक मैसेज लिखा जो कभी भेजा नहीं, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अधूरा सच हो। पार्ट 7, सालों बाद। 7 साल बाद एक रेलवे स्टेशन पर दोनों मिल गए। न प्यार का इजहार, न शिकायत, सिर्फ एक सवाल, खुश हो, और एक जवाब, कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन आ गई, दोनों अलग अलग डिब्बों में चढ़ गए। ट्रेन चली और कुछ कहानियां वहीं स्टेशन पर रह गईं। एंडिंग लाइन पॉज के साथ, कुछ प्यार जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि वो साथ रहें, बल्कि इसलिए आते हैं कि हम कभी किसी और से कम प्यार न कर पाएं।